हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेल्फ लव के बिना आपकी जिंदगी कैसी होती है और सेल्फ लव क्या करें कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, खुद से प्यार करें और इसका क्या फायदा है, नहीं करने से क्या नुकसान है। इन सब बातों पे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, अपने को समय नहीं देंगे तो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत देर तक भी नहीं कर सकते। अगर आपने अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर या अपने चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को बहुत तरह तरह से व्यवस्थित रखने के लिए अगर कुछ नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपना समय इन सब बातों पे देता हूँ, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। मतलब अगर आपने सबसे पहले, सपोज करिए आप ड्यूटी करते हैं और आपकी सैलरी है 5 करोड़ और आप पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं, अपने ऊपर कुछ, अपने पास कुछ रख नहीं रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं रहेगा, कल को कोई ज़रूरत पड़ी उनको भी, जिनको आप मदद कर रहे थे, तो क्या उनके लिए कुछ आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर हमारे पास 24 घंटे का जो समय है, उसी समय से हम शुरुआत करते हैं कि 24 घंटे में से 2 घंटे खुद को दीजिए। जो 2 घंटे अपने आप को जब देंगे, कुछ रीडिंग में, कुछ राइटिंग में, कुछ मेडिटेशन में, एक्सरसाइज में और बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे अपने हेल्थ पे फोकस करने में, अपने वेल्थ पर फोकस करने में, नई नई चीज़ें सीखने में, नए नए एंटरटेन करने में, तो आप खुद से जुड़ेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे। जो व्यक्ति जितना प्रेम से भरा होता है, खुद को प्रेम करता है, दुनिया को भी उतना ही बेहतर दे सकता है। अगर मेरे पास खुद ही नहीं है तो मुझसे कोई मांगने आता है या मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ देना चाहिए, तो मैं सोच के रह जाऊंगी, उसे कभी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही नहीं है। जो भी आपको दुनिया पे लुटाना है, देना है, सबसे पहले अपने ऊपर उसे इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी आदतें जानेंगे कि कुछ आदतें अपना के हम अपने सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं, और जितना हमारा सेल्फ लव बढ़ता जाएगा उतना हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। वो आदतें हैं कि सुबह जल्दी उठिए, आप ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, खुद को समझिए, कहाँ आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस रहेगा। आपकी बॉडी, आपकी मन, आपका आत्मा, आपका बॉडी, माइंड, सोल जब अलाइनमेंट में होके अच्छे से काम करेगा तो आप शांत होंगे। और इतना ही नहीं, आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि क्या है कि हम सोच रहे हैं हमारे पास 24 घंटे तो हैं, लेकिन जैसे ही हम उठें तुरंत घर के कामों में लग जाना, इनके लिए वो कर देना, उनके लिए वो कर देना, उनके लिए कितने दिन, स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर महिलाएं सुबह जल्दी उठ के अपने ऊपर एक्सरसाइज, ध्यान और इन सब चीज़ों में घंटे, 1.5 घंटे नहीं दे रही हैं, सीधे उठ के झाड़ू और बर्तन पकड़ ले रही हैं या जो भी उनका काम है, तो क्या लंबे समय तक निरंतर अनवरत ढंग से वो सेवा कर पाएंगी? अपने उन लोगों को, अपने बच्चों का या परिवार का सेवा कर सकती हैं? नहीं। कुछ ही दिनों में बीमार रहने लगेंगी, कुछ ही दिनों में उनको बहुत तरह तरह की समस्याएं घेर लेंगी और फिर वो चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगी। तो कहने का मतलब है, अगर किसी दूसरे की मदद आपको करना है तो सबसे पहले खुद की मदद करना जरूरी हो जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने समाज में देखा है कि पैसे बहुत कमाते हैं, उनकी सैलरी है लाखों रुपए, लेकिन मंथ के एंड में उनके पास, आप अगर उनको ज़रूरत पड़ गई तो उनके खुद के पास
1000 रुपए भी नहीं निकलेंगे। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर फाइनेंशियल एडवाइज़र बताता है कि आप जो भी कमाते हैं, उसका कम से कम 10 से 15% अपने आप को पे कीजिए। सबसे पहले खुद को दीजिए। सब आप स्टेबल रहेंगे, आप पावरफुल रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, आप जो है मानसिक शांति और समृद्धि और सुख से भरे हुए रहेंगे, तो ही आप दूसरों के लिए मदद कर पाएँगे। तो इनमें कुछ और जो है हैबिट्स अपना के हम अपने सेल्फ लव को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। नेगेटिव न्यूज़ को अपने तक ना आने दें। अगर आ भी रही हैं तो कहीं दूसरों को ना फॉरवर्ड करें, उसको वहीं पे रोक दें। इससे आप बच जाएंगे और आगे जहां आप ट्रांसफ़र करते उन तक पहुंचती, उनका भी मेंटल पीस जो है ख़राब होता, वो भी चीज़ें से बचा जा सकता है। और बहुत सी बातें हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए। और आप जब अपने हर स्तर पर अपनी सेवा करेंगे, अपनी मदद करेंगे, आप खुद प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा कर पाएंगे। आप उनके लिए कुछ दे पाएंगे। अभी जितने भी बड़े बड़े मिलेनियर बिलेनियर हैं, वो दान कर देते हैं, अपनी संपत्ति का 70-70, 80-80% दान कर देते हैं। तो किसके लिए दान कर देते हैं? उनके लिए जिनके पास नहीं है, या जो कमाने का ढंग नहीं जानते, जो समझते नहीं है कि कैसे कमाना है या पैसा क्या होता है, उनको दान कर दिया जाता है। कैसे? लेकिन क्या वो तब भी दान कर पाते जब उनके पास नहीं होता? तो सबसे पहले तो कमाना पड़ेगा ना। तो कमाने का क्या सेंस है? क्या कमाना चाहते हैं आप? आप स्वास्थ्य कमाना है, सुख कमाना है, समृद्धि का कमाना है, प्रेम कमाना है, प्रेम भी देना है, तो पहले भीतर उत्पन्न होना चाहिए। पहले आप ही के शरीर में, आप चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों का एक ही बात होती है कि हर एक महिला हो या पुरुष, दोनों के शरीर में 2 एंटिटी होती है, यिंग और यांग, शिव और शक्ति। जब तक आपकी शिव और शक्ति बैलेंस नहीं होगी, दोनों पक्ष, दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं होंगे, आप एक संतुलित इंसान नहीं हैं। जब तक आप संतुलित इंसान ही नहीं हैं, कोई बड़ा काम कहाँ से कर पाएंगे? अगर आपको बड़ा काम करना है, चीज़ें अच्छी बनानी है, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा आहार विहार और व्यवहार अपनाइए, अपने जीवन में अच्छी संगत आदत गुरु ले आइए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छी आदतें फॉलो कीजिए और गुरु जिनको भी बनाइए, अच्छे गुरु आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा लगे कि उनके बताने से आपके जीवन में, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तभी वो अच्छे गुरु की श्रेणी में आते हैं, अदरवाइज नहीं। आपको ये पैमाना होना चाहिए, आप खुद कितने कैपेबल हैं, कितना कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार सदगुरु बताता तो है कि हमें ये करिए, वो करिए, लेकिन अगर हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रहा, तो वो उसमें हम जो है नहीं कर सकते कि नहीं उनकी गलती है। उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है, क्योंकि हम उन चीज़ों को, उन कार्यक्रमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है। तो अगर हमने संगत आदत गुरु पे काम कर लिया, अपने पे ध्यान दे दिया, अपने को सुधार लिया और दूसरों की मदद जितना चाहें आप कर सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं, दूसरे वीडियो में जारी रखेंगे। छोटा सा वीडियो में यही बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, लेकिन क्या करें, समय बहुत कम है और आप सभी का प्रेम इतना ज़्यादा मिल रहा है, इसे बना के रखिए। मैं लगातार वीडियोस नए और अच्छे डालती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।